हिंदी क्रिश्चियन लोगों के लिए जय मसीह की और अभिवादन। और आप लोग के साथ में और परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उनका पुत्र यीशु पर और पवित्र आत्मा को गवाही देने के लिए मैं आपको साथ में आया हूँ। और आपको साथ में प्रभु यीशु का गवाही से और आशीष से भरा होगा और मुझसे भी लेकर के भरा जाइए और भरपूर हो जाएगा। और आत्मा में, शरीर का अंतकरण बाद में, आत्मा और प्राण पे स्वर्ग का अनंत राज्य में जाने के लिए थोड़ा सुस्ती हो जाए। और खास आज का बात ये है मुझसे आप लोग के साथ में कहने का बात। और आप लोग प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शक्ति न मिलने पर से आप लोग कमज़ोर हो जा रहा है ना। आप लोग कमज़ोर हो रहा है और वो शायद अपना बोले कि अपना शरीर से अभी कुछ करने खोज रहा है और अंदर पे प्रभु का शक्ति नहीं बढ़ रहा है। इसलिए अभी का समय में ये बात हो गया तो चंद्रगढ़, इंडिया चंद्रगढ़ का जो पास्टर बाजिंदर सिंह है, और चंद्रगढ़ का ना कहाँ का है, इंडिया का है, वो बाजिंदर सिंह आप लोगों को पता है ना। बाजिंदर सिंह प्रभु का दास, प्रोफेट, पास्टर। तो उन्हीं ने चंद्रगढ़ में संघाई सभा रखने के लिए थोड़ा आह्वान किया था वीडियो पर। तो उसमें हिंदू लोग उठ करके मारेंगे, ठोकेंगे, पीटे करेंगे करके बोला है ना। और करा भी हुआ, वीडियो देखा गया। इसलिए अब वो लोग के पास में आप लोग क्या करेंगे? और कुछ मार पीट करके उसको बदला लेने से नहीं होता है। प्रभु यीशु ने भी उसको बदला लेने के लिए नहीं चाहता है और हुक्म नहीं दिया गया। इसलिए आप लोग चिल्लाया जाता है, तो चिल्लाएगा तो वो भी चिल्ला जाता है और वो लोग तो डंडा लेकर के मारना आ जाता है ना। इसलिए अभी आदिवासी लोग को मारपीट करा हुआ है, दूसरे लोग भी मारपीट किया होगा, मारेंगे, ठोकेंगे, काटेंगे, कुछ बोल रहा है। तो इसलिए देखिए, एक ही बाजिंदर सिंह का ऊपर के स्वर्ग का परमेश्वर और यीशु मसीह ने शक्ति खाना दिया, शक्ति गिरा दिया। उन्हीं अकेले से शक्ति मिल रहा है और दूसरे क्रिश्चियन लोग शक्ति नहीं मिल रहा है ना। और देखिए, जो जो पास्टर लोग ने शक्ति मिला और उन्होंने अपना चेला का भी सिखाना नहीं चाह रहा है, उसमें एक घमंड बढ़ जा रहा है। और बाइबल को सभी वचन देखा जाता है और एक दो को वचन नहीं देखा जाता है। वो उनसे भी शक्ति स्वर्ग में जाकर के पाके आया नहीं है ना। शक्ति ढूंढने के लिए स्वर्ग में जाके शक्ति लेकर आया नहीं है। वो लोग भी जहाँ पृथ्वी में बैठा था वहीं बैठ करके वो लोग पाया, तो वो भी शक्ति ऐसे नहीं पाता है। फिर आपको मैं खुलासा बोल देता हूँ, आपको फायदा के लिए। जो आप लोग को मारने आ जाते हैं ना, डंडे से मारने आ जाता है, वो लोग को आप लोग सोच रहा होगा हमारा ईश्वर कुछ नहीं कर दे रहा है, उन लोगों के साथ में समस्या नहीं आ रहा है, ये बात सोच रहा है ना। और स्वर्ग का परमेश्वर और यीशु मसीह ने स्वर्ग का दूध ने काम करने के लिए आपको पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और परमेश्वर ने बोला मैं पवित्र हूँ और तुम लोग पवित्र हो जाओ बोला। और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उद्धार मुक्ति पाया। यीशु मसीह का लव से आपको पाप धो करके आपको पवित्र बनाया, स्वतंत्र बनाया। यूहन्ना 8:32 में देखिए, स्वतंत्र हो गया। और यीशु मसीह का लव से धो करके स्वतंत्रता हो गया। वो बात है, गवर्नमेंट ने स्कूल बना के रख दिया है ना, टीचर रख दिया, बुक रख दिया, लिखने के लिए चौक भी रख दिया, बोर्ड भी रख दिया, टॉयलेट बाथरूम सब ऑलरेडी बना दिया। और पब्लिक वहाँ जाके पढ़ के बड़े आदमी बनना है या ना बनना है, तो पब्लिक का मन चाहिए ना। तो वहाँ जाने के बाद में क्या होगा? चोरी मत करो, दुश्मनी मत करो, फाइट मत करो। टीचर तो वही बात सिखाया जाता है।
और ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसको स्कूल से निकाल देता है। तो सीधा सारी आत्मिक उसमें पढ़ा कर पाता है। इसीलिए कि प्रभु यीशु का लौ से धोकर भी आप लोग को ऐसा बनाया कि रेडी बनाया। तो उन्हें बोला परमेश्वर का राज्य तुम्ही लोग का साथ में है करके बोला ना। लुका 17 को 20-21 पे फौरसी लोग परमेश्वर का राज्य कब आएगा बोल के उसे ढूंढा था। तो यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर का राज्य तुम्ही लोग का मास में है। तो कौन था परमेश्वर का राज्य? बोला यीशु मसीह का अंदर पे पवित्र आत्मा था, स्वर्ग से उतर के आने वाला पवित्र आत्मा था। वो यीशु मसीह बोला मेरा पिता मेरे साथ में है करके बोल रहा है। तो उनका पिता पवित्र आत्मा था। तब पवित्र आत्मा स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का आत्मा है। तो इसलिए परमेश्वर का राज्य उन्हीं का मास में था। तो अभी जहाँ बाइबल है वहाँ मास में है। तो इसलिए आप लोग वो लोगों के पास में बदला लेना चाहता है ना, कैसे लेंगे बदला? तो बाइबल में है। तो आप लोगों का समय मैं बता देता हूँ। यीशु मसीह काम करेगा ना करेगा, और स्वर्ग का दूत काम करेगा नहीं करेगा, वो मैं खूब बाइबल, पवित्र बाइबल, क्रिश्चियन का पवित्र बाइबल पढ़ करके मैं जान लिया हूँ, समझ लिया हूँ। और उसी में खूबसूरत के बाद में मैं कभी कभी कहीं ना कहीं को गवाही सुनता हूँ, बहुत अरे शक्तिशाली गवाह है। तो एक पुलिस से क्या हुआ, ये ब्राह्मण घर से आके विश्वास किया हुआ था यीशु मसीह में। 52 स्त्री था, ब्राह्मण स्त्री था। तो नेपाली गए, तो वो स्त्री का क्या गया, वो प्रचार करने गया हुआ है, सुसमाचार प्रचार करने गया हुआ है। तो जाते जाते समय में पुलिस के पास में पहुंचा हुआ था। तो पुलिस को भी प्रचार किया हुआ था। तो पुलिस बोला ये तुम मुझको प्रचार करता है, मेरे धर्म लूटता है, तो करके वो पिस्तौल से गोली मारने के लिए जम गया हुआ है। तो वो तो सोचा हुआ है कि मुझको मारा, अब तो मारा, अब मुखी में है, अभी मारा मुझको बोल के वो सोच रहा हुआ है, वो बता रहा है। तो पुलिस से गोली मारा हुआ है, क्या हुआ, पुलिस को राइफल टुकड़े टुकड़े हो गया, टुकड़े टुकड़े लो, अब टुकड़ा हो गया तो कैसे मारेगा फिर से? तो वो पुलिस उसी में रह करके रोने लगा हुआ है। तो मेरे कुछ भी नहीं हुआ है, गोली मारा ही नहीं है, मार ही नहीं पाया। तो उसके राइफल 2 टुकड़े हो गया करके गवाह दिया जा रहा है। अगर ऐसे काम आप करना चाह रहा है तो वो ब्राह्मण का घर से आया हुआ है, तो उसने लेवी 11 का 7 का व्रत पूरा किया हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार से आते हुआ उसमें शोर नहीं खाता है। तो वही शोर और भैंस नहीं खाता है। तो यीशु परमेश्वर ने कहा गया यीशु मसीह जन्मने से पहले 35 पुस्तक आगे लेवी 11 में तो बोला इजरायली लोग को पवित्र बना करके और हो सके जिंदा उठाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए, और न सके प्राण आत्मा उठाने के लिए। तो बोला हुआ है कि इजरायली लोग को बोलो जाके ये चोर मांस खाने के लिए बोलो करके लेवी 11 का 1, 2, 3, 7 में बोला हुआ है। 44 में बोला मैं परम प्रभु परमेश्वर पवित्र हूँ और तुम लोग पवित्र हो जाओ करके बोला हुआ है। तो वो मीट नहीं खाने के लिए बोला हुआ है। अभी क्रिश्चियन हो करके मीट खाने का नहीं है, छोड़ने का क्रिश्चियन होना चाहिए। क्रिश्चियन स्वर्ग खाने क्रिश्चियन नहीं है, छोड़ने क्रिश्चियन होने चाहिए। और स्वर्ग में जाना चाहता है तो मत्ती 15 में बोलिए, अब बाहर का रूप जिसने बनाया उसी ने अंदर का भी बनाया है ना। जब तो हम ये शरीर से वो मीट खा जाता है, अंदर का आत्मा अशुद्ध हो जाता है। तो स्वर्ग से आने वाला पवित्र आत्मा सब शुद्ध है, पवित्र है, स्वर्गदूत पवित्र है और यीशु मसीह पवित्र है। तो अपवित्र की जगह पे कौन आएगा, है ना। प्रार्थना कर हल्का नाम में जाचू हो जाता है, शक्ति में नहीं। तो वो पास्टर क्या करता है, वो मीट नहीं खाया तब उससे भी शक्ति पाया। और यीशु मसीह का आत्मा आके रह गया, यीशु मसीह का रोशनी आके रह गया, तो वो शक्ति पाया, तो संगे काम कर रहा है। मेरा भी जीवन जब मैं पहले खाता था, यीशु मसीह होकर भी खाया, न कृष्ण होकर भी खाया,
और मैं 2007 में विशेष गया तो 10 से मैं अटेम्प्ट किया कि वो ना खाने के लिए। मैं समझ गया किसी से नहीं बोला हुआ है, मैं अपने वचन पढ़ा समझा गया और मैं 2011 से मैं खाना छोड़ दिया। अगर मेरे जीवन से शक्तिशाली काम हुआ तो मैं कभी नहीं खाऊंगा करके मैं छोड़ दिया। अगर न खाने का छोड़ने का बाद गया मैं, तो छोड़ने के 4 महीने के बाद से मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। उसके बाद से जैसे तैसे बीमारी का जाति बना सका है। पगला के दिन रात वो जंगल में दौड़ने वाला, काम ही नहीं करने वाला, सब वरदान फेंकने वाला पगला को 2 मिनट प्रार्थना में जाति बना दिया। तो मैं समझेगा कि ये ख्याल रटा नहीं है। शोर नहीं खाने से जाति बना सकते, खाने के लोग का बीच में कोई जाति नहीं हो रहा है। बीमारी है, प्रार्थना कर ही रहा है, जाति नहीं हो रहा है। तो ये देख करके मैं अचक हो गया। और पीछे क्या हुआ, उसको 15 दिन के बाद में सपना में आके मेरा जो बीच ढाड़ पे घाव था, मूल हड्डी क्रैक हुआ था, उसे सपना में आके दाग तेल लगा के, तो अभिषेक तेल लगा के जाति बना दिया यीशु मसीह ने। सपना में तेल लगाया था, विपन्न में जाति हो गया मेरा। तो वो गवाही से मैं उछाल रहा हूँ, तो आप लोग भी बता रहा हूँ। और दूसरे भाग में मैं बता दे रहा हूँ आप लोग। दूसरा राजा 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18, 19, 20, इस 5 को भाग देखिए, 5 अध्याय। तो उसमें क्या है, हिजकिय्याह राजा अपना राजमहल से भी उसका पोस्ट से सोना चांदी लेकर के देना पड़ता है दूसरे राजा को, नहीं तो तेरा राज छोड़ दो, मैं तो राज करूँगा करके बोल रहा है। तो वो परमेश्वर को नहीं मानने वाला राजा था, तो राजा के पास में वो मिला हुआ था, तो उसको सब थोक देना पड़ता था। तो बाद में क्या हुआ, देते देते उसका ख़त्म हो गया। 2 टन सोन देना था, 1 टन के लिए बोला, 1 टन देंगे बराबर, वो 1 टन नहीं है, तुम्हारा राज छोड़ दो करके बोलना हुआ, ना तो मैं फाइट करूँगा तुम लोग के साथ बोल रहा। तो उस वक्त क्या हुआ, वो हार खाया वो राजा, हिजकिय्याह राजा। तो मैं ये सैया अगम वक्ता ने जिस परमेश्वर को बोल रहा था वो आराधना करते, मैं भी उसी परमेश्वर को मानूंगा, और जो होगा हो जाएगा, अब दिखे जाएगा, वही परमेश्वर को आराधना करूंगा करके लौटा हुआ है। तो लौटा गया, तो उसके बाद में वो पहाड़ पर बहुत बड़े बड़े आराधना कर रहा था, बेदी बना करके, ये संसार को बेदी बना करके आराधना करता, मौज मस्ती है उसमें कर रहा था होगा। तो उस वक्त राजा ने परमेश्वर को लूट करने के बाद में क्या हुआ, सिपाही लगा करके वो पहाड़ का आराधना करने की जगह सब तोड़ दिया गया है, तोड़ फोड़ करके फेंक दिया हुआ है। यरूशलेम को अंदर पे निकल के फेंक दिया है, उसको घर का निकल के फेंक दिया है, सब फेंक दिया। और परमेश्वर में बैठ करके वो खाली प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर बचाओ, हमारे सेना नहीं है, सेना कम है, इजरायली कम है, वो लोग हमें एक ही छाक में मार देगा, ख़त्म कर देगा, इस लड़ाई से बचा दीजिए करके वो प्रार्थना कर रहा है। तो उस देश का राजा आगे पहाड़ में पाल टांगे बैठा हुआ है, आओ लड़ाई करने आओ करके बोला हुआ है। तो वो हिजकिय्याह राजा खाली परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है। तो एक दिन रात में क्या हुआ ना, सुबह गिनती करने के लिए भेजा हुआ उसको चमचा हिजकिय्याह राजा ने, तो भेजा हुआ तो सब सेना मरा हुआ है उसमें, 1,40,000 सेना एक ही रात में मरे हुआ पड़ा हुआ है। तो एक ही राजा जिंदा है। तो वो राजा भी लौट के चला गया घर पे। तो ऐसा ने पहले बोला कि तुम लड़ाई में आएगा और सेना सब मर जाएगा और तुम अकेले घुट जाएगा, तुम तेरा घर का दरवाजे पर तेरा बेटा ने तुमको काट कर मार डालेगा करके बोला हुआ है। तो राजा लौट के चला गया घर पे, जाने के बाद में अपने बेटे से काट कर मारा गया, इतना पब्लिक लेकर के तुम सब मार के आया करके सब बेटा से ने उसको मार डाला। तो उसमें लिखा है, अगर परमेश्वर ने तुमको आदर करने चाहता है, सहायता दिए कर देने वाला काम चाहता है, तो स्वर्ग में रहने वाला, आसमान से रहने वाला ईश्वर ने आपको सहायता कर सके, उसमें लड़ाई में कर सके बोले तो शोर मत खाइए,
भैंस का मीट खाइए, दोनों मीट मत खाइए। और जैसे तैसे आप लोग के साथ में पहले हिंदू धर्म में होते हुआ सामान जो पूछता था, तो वो सामान है तो निकाल कर फेंक दो, सीधे एक साझा होकर जीवित परमेश्वर का आराधना करो, प्रार्थना करो। सुबह शाम प्रार्थना में आधा घंटे से तक भी पढ़े रहो। ये नए नियम को वचन पढ़ो, ज़्यादा नए नियम को वचन पढ़ो। एसैया 42 का 9 भी पढ़ो। मैं आपसे उदार नया बात बताऊंगा करके बोला हुआ है। एर्मिया 31 में बोला, 32 में, आपसे मैं नया करार बांटूंगा। पुरखा लोग ने मेरा करार भंग कर दिया और अब उधर मैं नया करार बांटूंगा करके बोला हुआ। तो परमेश्वर ने नया नया बोलते आया हुआ, तो यीशु मसीह में नया करार बांटा गया। तो उत्पत्ति में पढ़िए, बीच बीच में एक दो को भाग पढ़िए अगमवक्ता का वचन, तो नया करार में लागे पड़ जाए। इधर उधर घूम करके लास्ट में यीशु मसीह का वचन 1-2 भाग पढ़ के प्रार्थना कीजिए। तो ऐसे करने में क्या होगा, आप लोग को प्रार्थना सुने हो जाएगा। एर्मिया 29 को 11, 12, 13 में क्या बोला, मैं ऐसे योजना बनाया और नौकोशनी के लिए नहीं है, तुम ही लोग के लिए मैं बनाया योजना करके बोला। तो 11-12 में क्या बोला, तुम लोग को सारा हृदय से ढूंढकर मुझको मिलेगा करके बोला। तो दूसरे इतिहास 7-14 में क्या बोला, और स्वर्ग से तुम ही लोग का प्रार्थना सुनने के लिए मेरा कान खुला है, देखने के लिए आंख खुला है करके बोला। तो यूहन्ना 14-7 में क्या बोला यीशु मसीह ने, अगर तुम ही लोग मुझ पर रहे तो मेरा वचन तुम ही पर रह गया, तो जो इच्छा लगेगा मांगो और मैं वो कर दूंगा करके बोला हुआ। तो वो वचन का जाबी कीजिए, प्रभु हम लोग को सुरक्षा कीजिए, स्वर्ग दूत को भेजिए करके उस बाद में प्रार्थना शुरू करिए। और स्वर्ग में मृत्यु को दूत भी है, वो निश्चय 4 को जो वचन है उसमें जो है ना पुराने नाम में प्रस्थान पे इब्रानी में, तो मृत्यु को दूत पे है। तो मृत्यु दूत आकर के जो अपने तरफ में वो हमला करने आने वाला है ना, तो उसको रात पे मृत्यु दूत आगे घूम के जाता है, तो वो मर पड़ा हो जाता है। अगर ईसाई लोग का काम क्या है, तोड़फोड़ करना, लड्डी लेकर के जाना, तोड़फोड़ करना नहीं है, खाली प्रार्थना करना है। बचा लीजिए परमेश्वर, बचा लीजिए यीशु, बचा लीजिए पवित्र आत्मा, बचा लीजिए स्वर्गदूत। हम तो आपको आराधना कर रहा हूँ, अभी लोग तो हमें मारपीट करने के लिए तैयार है, रास्ता बास्ता चौथ में सब हम लोग को मारपीट कर रहा है। तो वही दुख देखा करके प्रार्थना कीजिए, आपको काम स्वर्गदूत से आके करेगा। ये शास्त्रबद्ध बंद में बताया हूँ, बहुत जगह में हम लोग गलत सुन रहा हूँ। तो क्या करना है, स्वर्ग का मीट मत खाना, भैंस का मीट, मैं इसमें फोटो भी लगा देता हूँ, और भैंस का मीट मत खाना है। वो पास्टर लोग वही ना खा के शक्तिशाली चंगाई का सेवा कर रहा है, बीमार रोग जाति बना रहा है। और क्यों अकेले बाजिंदर का पीछे लग रहा है आप लोग, इतना मारपीट खा करके। तो वो एक चेला का भी नहीं सिखा रहा है शक्तिशाली चंगाई करने के लिए। आप देखें तो ये वीडियो में आपको इसमें डाल देता हूँ। बिमारलाई चंगाई पाउन साह्रो छ, विश्वासद्वारा त आएको छ म चंगाई पाउन सक्छु भनेर, तर कोही व्यक्ति नआइदिएको कारणले गर्दाखेरि चंगाई सभा सफल हुन मुस्किल पर्यो। चंगाई हुनको लागि विचारले कोसिस त गरेको छ, तर पवित्र आत्माको अभिषेक र शक्ति नपाउन्जेल बिमारी निको हुन, तू निको हुन मुस्किल छ। यस भागमा अरू
विश्वास को देखता है। और बाइबल बताती है अगर तुम विश्वास करते हो और तुम्हें दिया गया है तो मान लो तुम्हें मिल गया है। प्रार्थना गर्नुभयो? हजुर प्रार्थना गराएँ। निको भयो? हल्का शरीर भएछ, अब बिस्तारो हुन्छ जस्तो लाग्यो। शरीर अलि हल्का भयो। कति वर्षदेखिको बिमारी? त्यो 2 सालदेखि बिमार हो। 2 सालदेखि यो ह्विलचेयरमा हुनुहुन्छ? हजुर यीशु ख्रीष्टमा विश्वास लाग्छ? लाग्यो। अनि उहाँको नाम लाग्न बित्तिकै हामी अब आफूलाई के सन्तुष्टि यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास के हो? उहाँको बिमार चाहिँ के हो? उहाँको बिमार चाहिँ के हो? कहाँबाट उहाँको बिमार चाहिँ के हो? उहाँको बिमार चाहिँ के हो? उहाँको प्यारालाइसिस। कहाँबाट आउनुभयो? सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोक कुन ठाउँबाट? प्रार्थना गर्नु। ठुलो आशा बोकेर आउनुभएको? हजुर आशा ठुलो भन्दा पनि धेरै ठुलो। धेरै ठुलो बोकेर आउनुभएको? प्रभुले केही गर्नुभयो? हजुर गर्नुहुन्छ होला अब पछिका दिनहरूमा पनि समय। उहाँको नाम? दाजुले। हजुर नाम भनिदिनु न। मेरो नाम चाहिँ पासाङ बुट्टी तामाङ। आएको 70 सालदेखिको बिरानो गरिसक्यो। त्यसलाई केही निको भएको केही महसुस भयो? मलाई मेरो के भन्छ मेरो शरीरमा परिवर्तन नआए पनि मेरो मनमा चाहिँ परिवर्तन आयो। मनमा चाहिँ परिवर्तन आयो, शरीरमा चाहिँ निको भयो नि। मनको चाहिँ यो कार्यक्रममा आएर ठिकै हो होइन। अब प्रभुले बिस्तारै काम गर्नुहुन्छ होला। मैले बोलाएको क्या उहाँहरू मेरै परिवारहरू हो। उहाँले चाहिँ अब मेरो विश्वासले चाहिँ उहाँले लिएर गाउँबाट बोलाएको हो। चाहिँ अब इन्डियाबाट मास्टर बजेन्द्र सिंह आउँछ भन्नेले गर्दाखेरि सिंह आउनु भएन सर? हजुर भजेन्द्र सिंह आउनु भएन सर? आउनु भएको रहेन सर। अनि धेरै हामीले भिडियोहरूमा हेरिराखेको हुन्थ्यो अनि त्यो भएर अनि हामीले विश्वास लागेर देखेको। हजुर त्यहाँ विश्वासी नै हो। मैले चाहिँ औषधि खान छुट्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ विश्वास लाग्यो। हजुर मैले चाहिँ औषधि खान चाहिँ छुट्यो। अलिक शरीरहरू दुखेको चाहिँ अलिक निको भएको छैन। मनको रोगहरू चाहिँ अलिक निको भयो भनौँ न। परमेश्वरले हामीलाई एक अर्कामा खुसी हुँदै सबैलाई कामचुरीहरू आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो घरतिर जानु। धन्यवाद। समर्थी बनेर जाओस् र इन्लाउसको गल्लीमा भेटी जस्तै सुसमाचारका जुत्ताहरू 2 बजे भनेर यतिखेर गर्ने हो भनेर थाहा पनि को मलाई यहाँ दुखिरहेको छ भनेर कहिले भन्नुभएको छ? साखोरी खराबा सेरे नाम मुक्तिदाता परमेश्वर। कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और ये जो सब किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बनाने के लिए किया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जाता है और कहा जाता है पूरी तरीके से पाखंड है ये। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। देखिए, पैसा कमाने की बात यह है, मेरा खुद का अखबार था, मैं मालिक हूं अखबार का और मैंने अपना न्यूज़पेपर चलाया है। और मैंने पहले और जो मैं रिपोर्टर रहा हूं, मैं एक खोजी पत्रकार रहा हूं, क्राइम रिपोर्टर रहा हूं। सरकार को साथ लेकर वहां तक पहुंचाया सरकार को। भाग नहीं रहे हैं। थैंक यू। तो मतलब मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, इस बीच में लाना नहीं चाह रहा था। कितने साल तक आपने पत्रकारिता की और फिर कब यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कब से शुरू किया आपने? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। असल में मैंने 2004 में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मैं सिर्फ में समय नहीं दे पाता था, तो इसलिए मैंने जो है न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। मैसेज आपके पास आया, कोई ऐसा स्वप्न आया कि ज्यादातर लोगों के पास जहाँ पर हम गए उन्होंने कहा हमें स्वप्न आया था, इस तरह का मैसेज हमारे पास आया था। उस साथ में मैं एक बड़े न्यूज़पेपर का नाम नहीं लेना चाह रहा, हिंदुस्तान का बड़ा बुलावा आया था, तो मैं प्रार्थना में था। चमत्कार चर्च ऑफ जीसस के बिशप अमरदीप, जिनके चमत्कारों पर न्यूज नेशन में ही मेंटलिस्ट और मनोवैज्ञानिकों ने प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन आज वो अपने चमत्कार को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए न्यूज नेशन उन्हें इस मंच पर तर्क, विज्ञान और दिव्य शक्ति के विश्लेषकों के बीच मौका दे रहा है। लेकिन
छिड़कते हैं और लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। पर अंधविश्वास की दुकान खोलकर बैठे इस शख्स का नाम है बिशप अमरदीप, जो राजस्थान के श्री गंगानगर में प्रार्थना सभा करते हैं। हैरान करने वाले हैं, इसीलिए न्यूज नेशन ने हकीकत जानने की कोशिश की। राजस्थान के श्री गंगानगर में थे पंडाल में बड़ा सा मंच बना था। जैसे म्यूजिक तेज होती जा रही थी, लोगों की परमेश्वर ने मुझे बहुत जिंदगी दी और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। अमरदीप के मुताबिक उन्होंने लंबे वक्त से ही उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर एक नया रास्ता चुना, जो आज तो देखा है ना। और मेरा नाम है जीवन तमंग, और आप लोग को सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए मैं बात बता दे रहा हूँ। और एक में आप लोग को हमला करने वाला, चौथ में आके मारपीट करने वाला का जो पुलिस आता है, और सरकार तो आपको बात नहीं सुनता है। और क्या करे, अभी सब आकर के बास में उठने से भी वो पानी मार के सब गिरा दिया जा रहा है। कोई बाजी नहीं चले, न्याय ही नहीं है। पुलिस आके मारपीट करता है, दूसरों मारो ठोको टोको करके बोला हुआ है, आगे मारता है, ठोकता है, टोकता है। तो इसलिए क्या करें, अब ये काम करो, एक में वो मारने ठोकने काटने के लिए स्वर्ग का दूध आके न्याय करेगा आपको बचाने के लिए। और है मती 5 में यीशु मसीह ने तो बोला, और मेरा नाम पे मारपीट खाने वाला उसको प्राण बचा जाएगा करके बोला तो हुआ है। अगर क्या करे, आदमी है मारपीट खा गया, अब खेती बाड़ी का काम करना है, खेती बाड़ी का काम कर नहीं सक रहा है, नहीं तो मारा दिया। अगर मार ढाला हुआ तो अच्छा बात है, मार ढाला तो वो आदमी का आत्मा सीधे स्वर्ग जाएगा। और मारा भी नहीं ढाला है तो आधा कौलसे में पड़ जाएगा, तो वो काम कैसे करके खाएगी ना। और विश्वासी का प्रार्थना ऐसा करना है, ईसाई का प्रार्थना खाली प्रार्थना करना है, मारपीट में नहीं चलना है। तो उसके बाद में आपको प्रार्थना सुन करके स्वर्ग दूत आ जाएगा, वो लोगों के पास में जाके गए, वो काम हो जाएगा, छू कर जाएगा। कोई भी मर भी सकेगा, नहीं तो कोई गोली मारेगा, उसका राइफल काम में नहीं आएगा, उसका राइफल 2 टुकड़े हो जाएगा। ये यीशु मसीह की शक्ति है। तो यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 16 का 33 में क्या बोला यीशु मसीह ने, साहस करो मुझसे संसार को जीत लिया, साहस करो मुझसे संसार को जीत लिया, बोला हुआ ना। कैसे जीत लिया यीशु मसीह ने? लड़ाई किया? नहीं किया। तो और लड़ाई किया तो उसमें फिर यूहन्ना 18 का 37 में बोला हुआ है, अगर मेरा राज्य ये संसार का होता होता, मेरा सेवक लोग मेरा निम्ति लड़ना था। अगर मैं संसार को राजा नहीं हूँ, इसलिए वो लोग नहीं लड़ रहा है करके बोला हुआ ना। तो संसार को राजा होने नहीं आया, स्वर्ग का राजा होना आया यीशु मसीह। और उन्हीं का सेवा ने लड़ाई किया नहीं, इसलिए संसार के लिए लड़ाई नहीं किया, और खाली लड़ाई किया भूत आत्मा के साथ में। यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का सामर्थ्य शक्ति लेकर के, पवित्र आत्मा की शक्ति लेकर के भूत आत्मा के साथ में लड़ाई करना है। जो बीमारी है असल में चंगा करके नहीं सका, ऑपरेशन करके नहीं सका, छोड़ दिया गया डॉक्टर ने, वो बीमार पड़ा हुआ, तो वो बीमार का यीशु मसीह के नाम में जाति कर दिया जा रहा है। तो भूत आत्मा के साथ में लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है ये। तो ऐसा बात है, मैं संसार को जीत लिया हूँ करके बोला। तो यीशु मसीह के नाम पे सारे जैसे तैसे रोगी बिरामी को जाति हो जा रहा है। तो अगर आपने बाजिंदर सिंह का जैसे, नरुल अंकुर नरुल का जैसे, कंचन मिनिस्ट्री माता का जैसे पावरफुल मिनिस्ट्री चाहिए, शक्तिशाली चंगाई को काम करना चाहिए, तो अगर मन है तो 2 मीट का मत खाइए, समझा ना। शोर भैंस, इसमें मैं फोटो भी डाल देता हूँ,
वो 2 मीट नहीं खाने से आपको कितना शक्ति चाहिए उतनी शक्ति मिलेगा। अब कोई बीमारी को प्रार्थना करने से मन को हो जाएगा ना, हाथ ऐसे हिलने शुरू करता है, अपना से हिलने शुरू करता है ऐसे, वो पवित्र आत्मा का पावर उसे चढ़ रहा है, तो उस टाइम में बीमारी को छू दे तो ऐसे उछल पड़ जाएगा, वो गिर जाता है। मैं ऐसे चंगा करने वाला पास्टर को भी देखता हूँ, ऐसे चंगे शक्ति चलेगा। मैं भी जब से मैं नहीं खाया तब से जैसे तैसे बीमारी जाति बना सका। अभी तो मैं कैंसर के बीमारी को कोई मेरा कोई डर ही नहीं है। और प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करके कोई जो अभिषेक तेल डाल रहा है वो 1 हफ्ते के अंदर में तुरंत जाति हो जाता है, जैसे घाव पे जैसे बीमार भी जाति हो जाता है। तो इसलिए आपको भलाई के लिए मैं बोल दिया हूँ प्रिय जॉन, जान लीजिए, समझ लीजिए। और पुराने नियम में परमेश्वर की व्यवस्था और यीशु मसीह की व्यवस्था अनंत काल पहले से अनंत साल तक का है। और ये जान लीजिए, यूहन्ना 1:17 में पढ़ लीजिए, उसमें क्या बोला, व्यवस्था मूसा द्वारा से दिया गया, तो अनुग्रह और सत्यता यीशु मसीह से आया करके बोला हुआ। क्यों ऐसे बोला हुआ है? तो परमेश्वर को व्यवस्था में क्या बोला, पाप मत करो, बेविचार मत करो करके बोला, और बेविचार करने छोड़ने वाला लोगों को क्षमा दिया गया, और यीशु मसीह में क्षमा दिया। और मूसा को व्यवस्था में क्या बोला, जो जिसने बेविचार करा उसको पत्थर मार के मारो, पत्थर से मारो और मार डालो करके बोला। तो यूहन्ना 8:4 से लेकर के 11 तक पढ़ लिए, क्या बोला, एक स्त्री ने बेविचार किया, वो लोग पत्थर लेकर के मारने आया हुआ है। तो यीशु मसीह को पूछा, क्या बेविचार लोग को पत्थर से मारने के लिए हम लोग को मूसा ने बताया, और क्या अब क्या कहेगा, मारना या ना मारना करके बोला। वो जमीन में लेटते हुए बैठा हुआ, तो उसके बाद में उठ के ये सवाल पूछा गया, और जो पाप रहित है, बिना पाप का है, उसी ने पत्थर मार जाए करके बोला। तो वो लोग सोचा पाप रहित का तो कोई व्यक्ति आए नहीं, तो पत्थर फेंक के चढ़ गया। तो यीशु ने बोला, तुमको कुछ नहीं किया, नहीं किया, और मैं भी कुछ ना करूँगा, और जाओ, क्षमा हो गया, जाओ, अब फिर से पाप मत करो बोला। तो बेविचार से पाप पड़ा हुआ है, तो परमेश्वर यीशु मसीह और जो पाप बोला वो पापी है, धर्मी बोला धर्मी है, क्षमा हो गया बोला क्षमा हो गया। तो इसलिए हम लोग ये जानना है कि मूसा को व्यवस्था में बेविचार करने लोग का पत्थर से मार करके मार डालना था, यीशु मसीह और परमेश्वर का काम है क्षमा देना है। तो जिस आदमी ने मैं धर्मी हूँ, ये लोग को मार डालो करके बोलेगा ना, जिसने मरवाया वही लोग पापी है फिर, और धर्मी होता तो दूसरे को भी बचा लेता था, है ना, ये बात आया उसमें। तो जो धर्मी लोग है उसे नहीं मार डालता है, क्षमा देता है, इसलिए वो भी धर्मी ठहर जाएगा, वो भी धर्मी ठहर जाएगा, ये बात जानना है। तो मूसा का व्यवस्था यीशु मसीह के समय से ख़त्म हो गया, उसका चलाई रहना नहीं है, और परमेश्वर और यीशु मसीह का व्यवस्था युग युग पहले से लेकर के युग युग तक का है। तो यूहन्ना 12:50 में बोला, और उनका व्यवस्था युगन युगों तक का आज्ञा है करके बोला हुआ है 50 पे, यूहन्ना 12:50 में। तो परमेश्वर का व्यवस्था युगन युग तक के लिए आज्ञा पालन है। तो ऐसे वचन है, 3 व्यवस्था है बाइबल में, 2 व्यवस्था, एक व्यवस्था यीशु मसीह की व्यवस्था गलाती 6:2 में लिखा हुआ, ख्रिस्ट यीशु का व्यवस्था पूरा कर पौल ने बोला हुआ है। तो इसलिए वो बात जानना आवश्यकता है। और मैं इसमें क्या करूँगा, 2-4 राष्ट्र का लोग शक्तिशाली पावरफुल संगाई कर रहा है, उसका देखिए, वो स्वर्ग की जगह आया लेकर आया नहीं है, वो शक्ति पृथ्वी में रह करके पाया, वो है मीट नहीं खा करके पाया। और आप लोग वो मीट नहीं खाएगा ना, पावरफुल चंगाई का काम करवाएगा, बपतिस्मा का बपतिस्मा हो जाएगा। उसके बाद में आपका खेती बाड़ी कितना बड़ा होना चाहिए, वो जो खेती पाक गया उसको कटनी लेकर के चौथ में जाओ, प्रार्थना करवाओ, और उधर छोड़ के आओ चौथ में, गुरु लोग खाएगा। उसके बाद में आपको खेती में फल कितना बड़े फलेगा आप देख लीजिएगा, और बड़ा तो नहीं है, ज़्यादा फलता है। मेरा ज़मीन पे ऐसे फड़ा हुआ है एक बार में, तो कितना खेती बाड़ी चाहिए उतने ही आपको फल जाएगा। जमा करने के लिए ज़्यादा रास्ते ज़मीन नहीं चाहिए। लो, इसलिए आप गरीब है
गरीब का जगह में ज़्यादा ज़मीन नहीं दे, थोड़ा सा ज़मीन में आप खेती बाड़ी जमा करते हैं, वो भी नहीं सही हुआ। तो ये बात जान लीजिए। और मैं एक दो पास्टर को पावरफुल मिनिस्ट्री में डाल दे रहा हूँ, उसके बाद एक दो बात मैं करूँगा। In the precordial area. So this was the stab wound was here, but you see it's been sutured. They put a urinary catheter. After the catheter was removed, he lost the ability to urinate on his own. He became incontinent. Napkin, his baby's diaper. I believe she was involved in a motor vehicle accident in January last year. She was a passenger in the vehicle, and she says in the accident she sustained a fracture of 4 ribs on the right side. 4 ribs? 4 ribs were broken on the right side, and also a fracture to her thoracic spine. So now she's got constant pain. The reason she's sitting like this is that it looks like it was stitched fairly recently. So this is recent, right? Yes. Because I can see it. Yes, the blue. This blue thing. As the man of Jesus. A solution. A traditional healer is to help him. That he wants Jesus now. Receive that fire. Anointing, 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 anointing. पूरी तरह आ रही है. Receive, receive, receive. ये तेरे ऊपर आ रहा है. मोनिका receive करा. आंखें खोलो और receive कर. Receive, receive anointing. Receive anointing, anointing. ये ले touch, ये ले touch. ले ले. ले ले इसे. ये ले touch, touch, touch. Fire. Oh. आने दे उसे अपने ऊपर. आने दे उसे ऑनलाइन बस. Anointing, anointing, anointing. अभिषेक आई anointing, anointing. ये तुझे नया कर दे. ये तुझे नया कर दे. ये तुझे Come here.
for your deliverance and your family's deliverance. I break every generational curse off of you. क्योंकि जब इसमें आप सामर्थ्य है, हाँ, तो आपके कपड़ों में भी सामर्थ्य है, आमीन, आपके रुमालों में भी सामर्थ्य है, आमीन, और जब ये आप बीमारों पे रखोगे जाके वो हील हो जाएंगे, आमीन, आमीन, जिस जगह पे आपको डर लगता है आपने वहाँ रखना है, जाके आपको प्रभु की प्रेजेंस उतरेगी उस जगह पे। अब देखेंगे आज हालेलुया, तैयार है? बोलो प्रभु में भरने के लिए तैयार हो? हालेलुया। एक, दो, तीन, चल पर in the name of Jesus, in the name of Jesus, hट जाओ, hट जाओ, आग से, आग से, आग से। अभी देख लिया ना आपने कि ये पावर किस लिए आया, और शोर को मीट नहीं खाने के लिए अभी का पास्टर लोग कोई किसी को नहीं बताता है, अपना भी नहीं जानता है तो खा लेता है, खाते रहता है। तो परमेश्वर ने ये अशुद्ध बोला तो अशुद्ध खा लिया गया, तो स्वर्ग से आने वाला आत्मा सब पवित्र है तो कैसे घुस लेगा, है ना। ये जो परमेश्वर का घर है, भवन है। दूसरों कुरिन्थी ना पहला कुरिन्थी 3 में पढ़िए तो परमेश्वर को भवन है तुम लोग करके बोला पौल ने। तो भवन का अंदर भी उठा लेगा तो कहाँ वो रह पाएगा। तो आदमी के लिए तो ये खाना खाने के लिए
शाम को वरदान है, सुबह उठ करके वो धोकर खाना बनाता है। तो सुबह खाना बना लिया, वो पानी में डाल के रख देता है, और शाम को वो धो धुआ करके वो खाना बना जाता है। तो आत्मा के लिए तो शुद्ध चाहिए, तो परमेश्वर के लिए शुद्ध नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा के लिए शुद्ध नहीं चाहिए। ये समझ लीजिए और मत खा के देखिए, और आप लोग के जीवन में महान काम हो जाएगा। और मैं यही बात सोच रहा था एक बार में काम करते समय में, और लोग मीट खाता है, वो मीट खाता है, अगर ना खाता तो शक्तिशाली काम हो जाता करके बोला। और यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? तो यीशु मसीह का आत्मा है। अब एक यूहन्ना का बायां तरफ में और दाया हो गया, बायां तरफ में जहाँ यूहन्ना 15 अध्याय लिखा, उसके नीचे देखे तो क्या बोला? ख्रिस्त का आत्मा अगर हम लोग पर नहीं रह गया तो उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाया करके बोला। तो प्रेरित पौल ने बोला रोमी 8:9 पे, अगर ख्रिस्त का आत्मा नहीं रह गया तो उनका नहीं है करके बोला फिर। और इसलिए ख्रिस्त यीशु का आत्मा ढूंढने के लिए आवश्यकता है। उनका आत्मा है मसीहा रोशनी। जब मसीहा रोशनी रह जाएगा ना तो पावरफुल हो जाता है। उस वक्त संघाई को सेवा करने लोग वो मसीहा रोशनी से पावर मिल रहा है। तो इसलिए आप लोग के पास में वो 2 काम हो जाएगा, और 3 काम लड़ाई के लिए एक विजय हो जाएगा। आप लोग अगर लड़ाई करने के लिए विजय नहीं है, आप लोग प्रार्थना करते रहिए, और स्वर्ग का दूत आके उसमें लड़ने जाएगा, वो लोग हारेगा। आप लोग को गोली मारते, गोली आकर नहीं मारेगा, नहीं लग जाएगा, वो लोग राइफल टूट जाएगा, बम मार देगा और बम टूट जाएगा। ये खलासी बात नहीं है। तो इसे ने बोला अगर स्वर्ग का मीट मत खाए तो मुझसे काम करे नहीं करे वो लोग पता हो जाए करके बोला। तो उस 2 बात में फिर मैं सोचेगा अब ये अमेरिका में भी लड़ाई घुस गया तो हम ही लोग को भी मारेगा, बम मार रहा है, उसके सब टाउन शावर का सब ख़त्म कर दे रहा है, और हम ही लोग भी मार देता डाल देगा होगा। तो ये बात सोच रहा था मैं। तो यीशु मसीह ने बोला शोर नहीं खाने लोग को बचाएंगे करके बोला, शोर नहीं खाने लोग को बचाएंगे, और खाने लोग को तो बात ही नहीं है। जैसे अन्य जाति लोग मर गया वैसे मर जाएगा। तो नहीं खाने के लिए वादा करना है। आप लोग 5 महीने से लेकर 1 साल तक मत खाइए तो आप लोग के जीवन से बीमार लोग जाति होगा नहीं होगा आप लोग दे जाएगा। और मैं इससे फ़ोन नंबर पे दूंगा, और इस फ़ोन नंबर आप फ़ोन कीजिए। मैं यूएस में रहने वाला हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा आप लोग 1 मिनट को 19 रुपये और 20-25 रुपये जाएगा। और आप लोग एक बात में 1-2 कॉल करके मेरा 1-2 मिनट बात किया तो मैं उसके बाद में मैं कॉल करूँगा। मेरा 300 मिनट तक बात करने बात रह जाता है 1 महीने में। और आप लोग को अगर फ़ोन करेगा मुझको, आपको सुबह करो, सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक करो, और मेरा शाम पड़ जाता है इधर तो मैं शाम को फ़ोन उठा पाएगा। ठीक है ना? मेरा नाम है जीवन तामाङ, नेपाली हूँ मैं। तो आप लोग के पास में महान काम हो जाएगा, वो मैं सुन पाया जाए, परमेश्वर को धन्यवाद दी जाए हम लोग। तो वो बात, तो वो मीट का बात नहीं सुने तो उसको Yesaya 66 का 2 में क्या बोला? जी जो लोग मेरे वचन में डरेगा उसको मैं आदर करूँगा करके बोला हुआ है, आदर करूँगा। और 2 राजा 20 का 8-9 में बोला हिजकिय्याह राजा को एक घाव निकल के वो रू करके प्रार्थना कर रहा है, Yesaya जाओ जा करके उस लोग को घाव में दवाई लगा दो, जादू कर दो करके उसमें बोला हुआ। तो वो ऐसे जो राजा का जो घाव था रो के प्रार्थना कर रहा था वो भी स्वर्ग के परमेश्वर ने देखा हुआ है। तो Yesaya को भेज करके वो जाति बनाने भेज दिया। अगर आप लोगों के पास में बीमार है, घाव है, स्वर्ग में परमेश्वर जो आप लोग को प्रार्थना सुन करके स्वर्ग का परमेश्वर देखा जाए, यीशु मसीह ने देखा जाए, हम लोग को दुख देखा जाए करके बोलना है तो वो 2 मीट नहीं खाना है, वो 2 मीट नहीं खाना है। तब तो आपको बीमार देख लेगा और आप लोग को प्रार्थना सुन लेगा। मैं खेलरटा का आदमी नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट अगमवक्ता हूँ, अभी तो मैं पास्टर भी हूँ।
और 1 साल तक कंटिन्यू गवाही देने से भी न सकने वाला गवाह मैं जमा करके रखा हूँ, लिख के रखा। ठीक है, आप लोग वो काम कीजिए, उसके बाद में मुझको फ़ोन कीजिए। जब आप लोग के जीवन में काम होना शुरू होगा, मना ही किया आपने खाने के लिए और काम होना शुरू होगा, और उसके बाद में मुझको फ़ोन कीजिए। तो मैं थोड़ा रमाने के लिए, खुश हो जाने के लिए मैं तैयार हो जाएंगे। और मैं और यीशु मसीह का उसके बाद में लूका 8 का लूका 11 का 5 से लेकर 13 तक पढ़िए। पवित्र आत्मा मांगो करके बोला, मांगना है, रोज मांगना है। मत्ती 7 के 8, यूहन्ना 15 के 7 का वचन अध्ययन करना है, मांगना है। सुबह शाम उनका वचन पढ़ना है, मांगना है। फसल का प्रभु को प्रार्थना करो, लूका 10 के 2 पे फसल का प्रभु को प्रार्थना करो, तो फसल का प्रभु ने क्या करेगा, रोशनी भेजेगा आपको शक्ति देने के लिए। जैसे लंगड़ा, जैसे पैरालिसिस का बीमार, जैसे कैंसर का बीमार, ट्यूमर का बीमार, जैसे टीबी का बीमार है, आप पकड़ेगा, ये समझ कर नाम में प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा का स्वीकार करो, पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं प्रार्थना करो, वो तुरंत निको हो जाएगा, जाते हो जाएगा। प्रेरित 1 को 8 में बोला, पवित्र आत्मा आ जाएगा तो तुम लोग को शक्ति मिल जाएगा। अगर मत्ती 12 को 31-32 में पढ़िए, पिता को इनकार करने का और पुत्र को इनकार करने की क्षमा मिल जाएगा, पवित्र आत्मा को इनकार करने का कभी क्षमा नहीं मिलेगा। इस युग में, आने वाला युग में भी क्षमा नहीं मिलेगा कर बोला। पवित्र आत्मा को इनकार करेगा लोग ना, क्रिश्चियन लोग, कभी क्षमा नहीं मिलेगा। और अब ये शरीर का अंत्य को बाद में तो आत्मा स्वर्ग चढ़ जाना है, तो उसमें आधा पाप तो भोग ही रहा है। पवित्र आत्मा को नहीं खुद स्वीकार रहा है, तो वो पवित्र आत्मा का पाप भोग ही रहा है, तो वो आधा पापी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, आधा धर्मी आदि पापी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। तो यीशु मसीह ने मुझको यही बोला, आदि धर्म आदि पाप भोगने वाला स्वर्ग नहीं जा पाएगा करके बोला। तो मैं ये बात बोलूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्वीकार करो, पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, परिवर्तन करो, जीवन में परिवर्तन। और एक मैं बात देता हूँ आपको, और ये शक्ति पाने के लिए मैं बात बताया आपको, सुरक्षा के लिए बात बताया। और औरत लोग का कपड़ा, जो सभी लोग कपड़ा सफ़ेद में होने चाहिए, और धार्मिकता का वस्त्र पहनाना है, स्वर्ग जाना है तो। और मरने के बाद में स्वर्ग में सफ़ेद कपड़ा पहना करके स्वर्ग दूत से उठा के ले जा रहा है। एक टीपी जोसेफ पास्टर को उठा ले गया 2021 का जून 5 तारीख में उठा के ले गया। वो भी मुझको प्रार्थना में दिखाया, तो 2 तारीख में मिल गया मैं दूसरे वीडियो, वो गवाह दिया जा रहा है। तो स्वर्गदूत से मरा हुआ पास्टर को आत्मा और प्राण उठा के ले गया वो स्वर्गदूत से, तो मेरा प्रार्थना में मेरा आत्मा द्वारा से दिखाया, आत्मा और प्राण जाना है स्वर्ग में। तो इसलिए आपको और 2-3 बात बताएगा मैं, आप स्वर्ग जाने के विषय किया तो, और परमेश्वर को इच्छा पूरा पालन करो। मत्ती 7 के 21 को वचन, मत्ती 7 के 21 में क्या बोला, मत्ती 7 के 21 में, मुझको प्रभु प्रभु बोलने लोग कोई स्वर्ग में न जा पाएगा, और मेरा पिता का इच्छा पालन करेगा तो वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेगा कर बोला मत्ती 7 के 21 पे। तो 22 में बोला, तुम्ही लोग नाव में मैं अगमनी नहीं बोला, तुम्ही लोग नाव में बहुत न जा पाया, अनेक शक्तिशाली काम नहीं किया करके बोला ना। 23 में क्या बोला पता है, 23 में बोला, हे अधर्म काम करने लोग मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ करके बोला। तो चंगे करने में अधर्म काम होता है। मरकुस 9 का 39 में करके पढ़िए तो क्या बोला उसने, मेरा नाम पे शक्तिशाली काम करने लोग कोई भी मुझको ऊपर गलत बात नहीं करेगा करके बोला ना। तो चंगा करने से क्या कर वो गलती हो जाएगा। अगर उस बात से लेकर के हम लोग देखना है, मत्ती 18 का 3-4 का वचन, एक बालक का जैसे अपना हृदय नम्र बन करके अगर मन परिवर्तन नहीं करे तो स्वर्ग में कभी नहीं पहुंच पाएगा करके बोला हुआ ना। तो इसलिए क्या करना है, इधर कॉलर स्त्री लोग का इधर कॉलर नहीं लगवाना है। तो पहले पास्टर का बीवी
एल्डर का बीवी जो आमा लोग के माता लोग का लीडर है। आप लोग का शादी जो मंगनी शादी करता है, शादी के टाइम में शादी दुल्हाई का इधर में कॉलर नहीं करना है, इधर कॉलर वो कॉलर करेगा ना। आप पढ़िए और दूसरा कोरिन्थी मैं बता, अच्छा दूसरे वचन में मिला, लूका 8:18 में मिला। इस कारण होशियार रह जाओ, और तुम्ही लोग कैसे करके सुन लेंगे, तुम्ही लोग कैसे करके सुन लेंगे। जिसके साथ में शक्ति है उसको और दिया जाएगा, और जिसके साथ में शक्ति नहीं है बोल के सोचेगा वो भी खोज लेंगे करके बोला। और यीशु मसीह शक्ति देने वाला यीशु मसीह है, और इस सही आज्ञा पालन में न रह जाएगा, उन लोग को वचन में परिवर्तन में न रह जाएगा, वो थोड़ा सी भी शक्ति है तो वो भी खोज लेगा। ठीक है ना। तो खोजना चाहते हैं ना, आप बढ़ाने चाहते हैं, देख लीजिए। तो गलती 5:9 पे बोला, गलती 5:9 पे बोला, ज़्यादा खमीरने ज़्यादा ही डिक्का का और खमीरे बना जाएगा। तो बोला है कि खमीर है ये संसार का जो अंधकार का है, संसार का अंधकार का खमीर है। तो जो ईसाई लोग गलती करेगा ना, बेविचार करेगा, पश्चाताप न करेगा, चोरी करेगा, वो काला खमीर है, संसार का खमीर है। और वो खमीर को पश्चाताप करके उसे डिलीट नहीं करेगा, वो थोड़ा आशीष मिला है और उद्धार मुक्ति पा करके उजाला में देखा, तो वो उसका उजाला खोज जाता है और अंधकार के आगे टक जाता है। और पवित्र आत्मा ने देखा है वो अंधकार तलाक है, वो जंडाल भूत है, वो लूसीफर है। तो उसके बाद में क्या होगा, उसको का हाथ में पड़ गया तो छोड़े नहीं जाएगा और नरक ले जाएगा। तो इसलिए खमीर को नहीं ढक जाना चाहिए। ठीक है ना। प्रकाश दिया में बोला, तुम लोग ने जो मिला उसको पकड़ के रखो करके बोला, पकड़ के रखो। उसको पकड़ना है, सत्य और पवित्र का पकड़ के रहना है, और शरीर को मृत्यु तक पकड़ के रखना है। तो मृत्यु के बाद में तब स्वर्ग जा पाएगा। और आप लोग ये बात कीजिए, यूहन्ना 6:44 में पढ़िए ना, 63 में पढ़िए, 63 में। जो वचन मुझसे बोला वो आत्मा और जीवन है, शरीर से कुछ फायदा नहीं करके बोला। आत्मा और जीवन है यीशु मसीह का वचन। और मत्ती 16:25-26 में बोला, सारा जगत का हाथ लेकर के आपने प्राण घुमा गया तो आदमी का क्या फायदा है करके बोला। सारे जगत का हाथ लेकर के आत्मा घुमाया तो क्या फायदा आदमी को कर बोला। तो आदमी को नहीं, आत्मा को नहीं घुमाना है और प्राण को नहीं घुमाना है ना, प्राण को बात किया। और सारे जगत हाथ लेकर के प्राण घुमा लिया तो आदमी का क्या फायदा करके बोला। और लूका 6:9 पे बोला, आत्मा नाश करना और बचाना कौन असल है करके बोला ना। तो उधार मिल करके बचा हुआ आत्मा को और प्राण को सुरक्षित रखना है। जो पवित्र आत्मा पर प्रार्थना करते समय में देखा जाएगा वो काम हो जाएगा। और आप लोग को पास में जीवन में एक काम होने शुरू किया तो मुझको कॉल कीजिए, और मैं जैसे तैसे अगमवाणी का बात खोलने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नाव पे शक्ति द्वारा वो अगमवाणी खोल सकता हूँ। तो जैसे तैसे सपना को लेकर आइए और प्रार्थना में जो देखा वो बात लेकर गए, मैं खोला दिए जाएंगे। ठीक है ना। और हो सकता है मैं जूम भी, अगर मैसेंजर जूम में भी खोल जाएगा, बात हो जाएगा। तो ऐसे कीजिए। तो अभी ज़्यादा लंबा भी हो गया, ये ख़त्म होते तक देख लीजिए, और मैं आपको पास में पीछे बात करूँगा और उधर बात मान लेना है। ठीक है ना। मैं बात फिर बता देता हूँ। 1 नंबर पे मेकअप यहाँ नहीं करने का, यहाँ नहीं करने का, माँ लोग सादा ऐसे चढ़ा पर प्रभु को प्रशंसा करते रहना है, एक बार। 2 में दुल्हाई का जो शादी का टाइम में मंगनी विवाह शादी कर रहा है तो उसमें भी
शादी का नहीं करना है। यीशु मसीह रो रहा है, प्रत्येक शादी में रो रहा है, तो अंधकार का आगे ढक देता है, ऐसे काला आगे ढक देता है। प्रभु यीशु मसीह का जो रोशनी बार बार घूम रहा है। मुझको प्रार्थना करते हुए समय में देखा गया वो लोग के शादी के टाइम में। तो रोना है तो मेकअप करवाइए, नहीं है तो नहीं करवाना है। तो बहुत आशीष का बात उसमें मिला हुआ है। तो 2 में हो गया। और बेटा बेटी का बर्थडे करता है ना, तो बर्थडे करता है, 1 साल में बर्थडे करना नहीं है, और 1 साल में बर्थडे करेगा और बिहे और कैसे जैसे डर लगने वाला जो गुड़िया लेकर देता है, जो बेटा बेटी बढ़ते जाएगा, वो खेलते जाएगा, वो उसका आत्मा ऐसे काला हो जा रहा है। तो पहला तो इससे हम लोग चिड़ा जैसे बेटा होता है तो कितना अच्छे से खेलते रहता है, पौधा आत्मा इसी ने दिखा जा रहा है। तो जब तक बर्थडे गया तो गुड़िया खेलना शुरू हो गया, तब तक खत्म हो गया काला होकर। तो वो लोग का बेटे का आत्मा कहाँ गया, अंधकार से पकड़ के ले गया और दिखा नहीं पाता है। इसलिए वो आत्मा लौट के आने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसको उम्रदार में हो जाएगा, वो सारे वो लफड़े में पड़ जाता है। आत्मा हाई नहीं तो क्या करे, लफड़ में पड़ जाता है, गुंडागर्दी में पड़ जाता है। तो इसलिए 3 साल का होते समय बर्थडे करना है, और गुड़े खेलने का टाइम जा चुकेगा और गुड़े नहीं खेल पाएंगे, और बड़ा होकर मेरा दोस्त मेरा बर्थडे मिठाई खा लीजिए ना करके मिठाई भी बांट सकता है। तो और प्रभु को बताने वाला 3 तारा मिल जाएगा। उसने 3 तारा का बात किया, प्रकाशित वाक्य 1, 2, 3 में पढ़िए। 7 तारा 3 तारा बोला हुआ है, तो 3 तारा मिल जाएगा। ठीक है ना, आत्मा नहीं घूम पाएगा, दूल्हा दुल्हे का आत्मा भी नहीं घूम पाएगा। इसलिए सेवा में ऐसे सफ़ेद कपड़ा पहन कर सेवा कीजिए। काला कोट काला पेन नहीं है, वो अंधकार का है वो। तो आप लोग को आशीष मिल जाएगा। ठीक है ना, मुझको बाद में फ़ोन कर लेना, मैं आशीष को गवाह बड़ो खूबसूरत से सुन पा जाए। प्रभु ईश्वर और परमेश्वर का धन्यवाद हो जाए। आपको उद्धार करते यीशु मसीह का और परमेश्वर का आशीर्वाद मिल जाए, परिपूर्णता हो जाए, और स्वर्ग में होने वाला परमेश्वर का पिता बोल के प्रार्थना करना है। आप इस बात में एक थोड़ा बात लीजिए, मत्ती 7:21 का बात लीजिए। पिता ने परमेश्वर ने पिता बोल जाए मैं उसको बोलकर बहुत आशा रखा है। तो यूहन्ना 20:17 में बोला, मेरा परमेश्वर तुम ही लोग का परमेश्वर, मेरा पिता तुम ही लोग का पिता करके बोला। मरकुस 11:22 में बोला, परमेश्वर पर विश्वास रखो करके बोला यीशु मसीह ने। तो पिता बोलना है। तो पिता बोलने के लिए कहाँ से वो आशा किया था? यीशु का जन्म नहीं हुआ था तो यिर्मयाह 31 का न यिर्मयाह 3 का 19-20 में बोला हुआ। और तुम लोग ने तो मुझको पिता बोल के प्रार्थना करेगा बोल के मैं सोचा था, और ये एक विश्वासघाती स्त्री की तरफ से मुझको छोड़ के चला गया तुम लोग तो करके बोला हुआ है, यिर्मयाह की तरफ से बोला हुआ है परमेश्वर। तो दूसरे भाग में मत्ती 12:47 से लेकर 50 तक में बोला। तो यीशु मसीह का भाई और माता बाहर आके उसे ढूंढ रहा हुआ था। तो यीशु के चेला ने बोला, आपको ढूंढ रहा है गुरुजी करके बोला। कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा भाई, कोई मैं नहीं पहचानूंगा। जिसने स्वर्ग में होने वाला मेरा पिता का इच्छा पालन करेगा वही मेरा भाई और बहन, मेरे भाई वही लोग हैं करके बोला। मेरे पिता की इच्छा पालन करेगा वही मेरे भाई बहन है करके बोला हुआ। तो इसलिए क्या जानना है, स्वर्ग में होने वाला परमेश्वर, परम प्रभु परमेश्वर का पिता बोल के प्रार्थना करना है। इस शब्द यीशु मसीह को सम्मान में आ जाएगा। यीशु मसीह का महीने में 1 बार पेला पी रहे हैं ना, यीशु मसीह का लहू का लहू तुला करके पेला पी रहा है ना, तो यीशु मसीह के साथ में एक हो गया। तो यीशु मसीह पिता बोल रहा है, वो से भी पिता बोलना पड़ेगा। तो मैं भी पिता बोलना शुरू किया तो उनका महिमा मैं देख पाया। इसलिए वो लोग को महिमा आप लोग को जिम्मा उधर पाए और आशीष में बढ़ पाए। और मैं भी प्रार्थना समझाऊंगा और आप भी प्रार्थना सुबह शाम को प्रार्थना करते रहे, सेवा करिए, शक्ति महान साथ ही उतर जाएगा आप लोग के जीवन में। ये भविष्यवाणी है, यह मुझको भविष्यवाणी है, ये आपको पास में शक्तिशाली काम हो जाएगा।
जैसे तैसे गवाही उतर पाएगा, ये भविष्यवाणी आपको मैं भविष्यवाणी लिखूंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। जय हिंद, यीशु मसीह के नाम पे, आमीन।